नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। माफ़ करिएगा, पिछले कई रोज़ से मैं आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो सकी हूं, तबीयत की वजह से हाजिर नहीं हो सकी, लेकिन अब कोशिश करूंगी कि रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने हाजिर हो सकूं। आप लोग सब बहुत पूछ रहे थे, इसलिए शुरुआत इसी बात से की है। बहरहाल, इसके अलावा आपसे एक और गुजारिश करूंगी कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आवाज़ में ताकत बनिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर मुद्दों को उठा सकूँ। और आज भी मुझे ऐसा कोई मुद्दा उठाना है जो सिर्फ महज सोशल मीडिया पर 1 और 2 दिन तक रहकर ख़त्म हो जाता है। नेशनल मीडिया और बड़ी बड़ी आवाज़ इन मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते और ये मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाते हैं। लेकिन मुझे इन पर बात करनी है, मुझे ये मुद्दे उठाने हैं, मुझे आगे जाकर ये सोचना है कि मैंने इन मुद्दों पर खामोशी नहीं बरती थी। तो मुझे शुरुआत यहाँ से करनी है। हम सब ने शायद उस खबर को पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं शुरुआत उसी खबर से कर रही हूँ। कनाडा की खबर है, जिसमें हम सब जानते हैं कि एक 20 साल के लड़के ने एक परिवार को ख़त्म कर दिया। इसीलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि वो लड़का मुसलमानों से नफरत करता था। उस लड़के ने एक पूरे परिवार को ट्रक से कुचल दिया। 5 में से 4 लोगों की मौत हो जाती है उसी दौरान, और एक बच्चा अभी भी जिंदगी और मौत की जंग जो है वो कनाडा के अस्पताल में लड़ रहा है। बहरहाल, बहुत हैरान कर देने वाली खबर है, लेकिन ये बात तो हमारे देश के बाहर की है। हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। उस 20 साल के लड़के के जहन में जो नफरत है, वही हमारे देश के कई लोगों के जहनों में भी है। उतनी ही हिंसात्मक सोच जो है हमारे देश के कई लोगों के दिमाग में भी हम देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कई लोगों के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो सुनकर कोई भी चौंक जाए। सबसे पहले आप सूरजपाल अमू के एक बयान को सुनिए। सूरजपाल अमू करनी सेना के अध्यक्ष है। जगह जगह महापंचायतें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उस पर तो बात करेंगे, लेकिन आप पहले सूरजपाल अमू का बयान सुन लीजिए। नहीं है हमारे बच्चे दोस्त, हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें, पंचायत करने हम उसको ठोकेंगे और जिसकी मारे दूध पिला रोक ले। कब तक चुप रहेंगे? हर बार हिंदू बड़ा अच्छा है जी, मुस्लिम भाई, अरे किसके भाई, ये सारे कसाई है। तो सूरजपाल अमू को आपने सुना। सूरजपाल अमू की बयानबाजी कितनी भड़काऊ और हिंसात्मक है। बावजूद इसके सूरजपाल अमू पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सूरजपाल अमू महापंचायतें क्यों कर रहे हैं? आसिफ खान के हत्यारों के समर्थन में। आसिफ खान को हम सब जानते हैं। 15 मई को उनकी लिंचिंग के बाद हत्या कर दी गई थी। 26 साल के लड़के थे, जिम ट्रेनर थे, 3 बच्चों के पिता भी थे। उनकी लिंचिंग करके हत्या कर दी गई थी। बहरहाल, जिन लड़कों ने आसिफ खान की लिंचिंग की थी उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उन्हीं के समर्थन में सूरजपाल अमू लगातार हरियाणा के अलग अलग जगहों पर महापंचायतें कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी महापंचायतें कर रहे हैं। जिस महापंचायत की तस्वीर आपने देखी जहां पर वो ये भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे आसिफ खान के हत्यारों के समर्थन में, वहां पर 50,000 लोग इकट्ठा थे। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, 144 धारा लगी हुई है कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन वहां पर 50,000 लोग इकट्ठा होते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सूरजपाल अमू आसिफ की हत्या को सही बता रहे हैं, उसकी लिंचिंग को सही बता रहे हैं, और वहां सामने बैठे 50,000 लोग तालियां बजा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ सूरजपाल अमू ऐसा नहीं सोचता, उनके साथ जो वो 50,000 लोग बैठे हैं जो सूरजपाल अमू की बात पर तालियां बजा रहे हैं, वो भी ऐसा सोचते हैं। तो सोचिए कितनी खतरनाक सोच है। और ये सिर्फ सूरजपाल अमू की नहीं है, उन 50,000 लोगों की भी है जो वहां बैठकर आसिफ की हत्या को सही बताने वाले की बात पर तालियां बजा रहे हैं। क्या फर्क है उस 20 साल के लड़के के जहन में जो कनाडा में हमने देखा, और जो ये सूरजपाल अमू के दिमाग में चल रहा है। जिस तरीके की बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी वो कर रहे हैं, और इन पर कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। अब एक और को सुनिए, उनकी भी भाषा सुनिए, जिसके बाद आप लोग अंदाजा लगाइए कि इनके जहनों में मुसलमानों को लेकर कितनी नफरत भरी हुई है। मेरा नाम ठाकुर शेखर चौहान, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष करनी से। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अमू जी ने हमें यहाँ भेजा है। अपने आदेश निर्देश के अनुसार हम नियमों में आए हैं और नियमों में अभी जा रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो तो गोली चलाना और प्रहार की तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को खरोंच भी हिंदू धर्म के लिए लोगों को आ गई, हमारे गुरुजी को आ गई, तो इनके घर से हम औरतों के पेट में जो बच्चा है कोक में से निकाल के मारेंगे।
तो सुना आपने इन्हें, किस कदर एक कौम के खिलाफ नफरत जो है इन्होंने अपनी ज़हनों में पाली हुई है और किस कदर भड़काऊ बयान जो है इन्होंने अभी दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर जब ये क्लिप वायरल हुआ तो गाजियाबाद पुलिस ने दावा किया कि इन्होंने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल इस शख्स की तस्वीर देखिए जिसमें गाजियाबाद पुलिस ने इस तस्वीर को पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से ये शख्स खड़ा हुआ है उसके बाद सोशल मीडिया पर ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि ये वाकई गिरफ्तार हुए, क्योंकि जिस तरीके से इनकी तस्वीर खींची हुई है उससे ऐसा लग नहीं रहा। बहरहाल सोशल मीडिया पर इस पर सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर कार्रवाई जो है इस भड़काऊ भाषण के लिए की जा रही है। अब जो अगली खबर आप देखेंगे वो बीते 5 जून की है। 5 जून को एक लड़का, जिशान नाम का लड़का, ये आरोप लगाता है कि वो अपने रिश्तेदार के घर से अपने घर की तरफ लौट रहा था और उसी दौरान कुछ लड़के उसको मिल जाते हैं और उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहते हैं जबरदस्ती। और जब जिशान इस बात के लिए इनकार करता है तो उसकी बाइक तोड़ दी जाती है, जिशान के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, जिशान को खूब मारा पीटा जाता है। जिशान का आरोप है कि उसके शरीर पर कीले तक वो लड़के ठोक देते हैं। हालांकि जिशान का ये भी आरोप है कि जब वो गाजियाबाद पुलिस के पास आरोप लिखवाने के लिए गए तो पुलिस ने जिशान को जय श्री राम नारा वाली बात हटाने को कही, ऐसा आरोप जिशान लगा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल जिशान की अकेली खबर नहीं है, ऐसी कई और खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आती है और सोशल मीडिया पर ही रह जाती है। लेकिन इन सब में आपको एक बयान जरूर देखना चाहिए जो कनाडा के पीएम का है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडियो कहते हैं कि अगर आप ये कहे कि इस दुनिया में इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट नहीं करता तो आप गलत कहेंगे। आप एक बार सुन लीजिए पहले उन्हें। Explain such violence to that child in hospital? How can we look families in the eye and say Islamophobia isn't real? When you listen to the black Muslim woman who constantly looks over her shoulder at the bus stop, fearing someone will pull off her hijab or hurt her, she'll tell you Islamophobia exists. If you listen to the parents who beg their children not to wear traditional clothes for fear of them being harassed or attacked simply for what they're wearing, I'll tell you, racism exists. पीएम जस्टिन ट्रूडियो का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस पर चर्चा भी हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि हमारे देश के पीएम मोदी साहब ने आज तक कभी भी इस्लामोफोबिया को लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया है, क्योंकि लगातार हमारे देश में भी इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है जो इस्लामोफोबिया जैसी बात को दर्शाती है। तो इसको लेकर कभी भी हमारे पीएम मोदी साहब की ओर से एक ट्वीट जो है वो तक सामने नहीं आया। कभी उन्होंने ये बात नहीं कही कि वो एक कौम के खिलाफ नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक लोकतांत्रिक देश है और हर कौम इस देश का हिस्सा है, इस्लामोफोबिया को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा कोई ट्वीट जो है पीएम मोदी साहब की ओर से कभी नहीं आया। तो सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर खूब जोरों शोरों पर चर्चा हो रही है। बहरहाल ये खबरें तो सोशल मीडिया तक ही रह जाती है, नेशनल मीडिया से बहुत पहले ही उम्मीद खत्म हो चुकी है कि वो इस तरीके की खबरें उठाएंगे और कभी भी इसकी आवाज बनेंगे। लेकिन मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं इसकी आवाज बनूंगी और आपसे गुजारिश है कि मेरी आवाज में ताकत बनिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।